हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो ऑफ जीके और आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द एक्सोप्लैनेट्स। देखिए एक्सोप्लैनेट्स में भी आप लोगों को बहुत नया लगेगा पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। सो लेट्स सी व्हाट आर द एक्सोप्लैनेट्स फर्स्ट। नाउ आवर यूनिवर्स इज नेवर एंडिंग while the sun is at the center of the universe and our existence। जैसे कि हमको पता है कि यूनिवर्स तो कभी ख़त्म नहीं होता है ना, यूनिवर्स इज़ नेवर एंडिंग। ये बहुत ही वास्ट है, बहुत वाइड है, ठीक। और जैसे ही हम लोग को पता है क्या, आपके सोलर सिस्टम के बारे में पता है कि सन इज़ दी व्हाट, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, सन जो है सेंटर में रहता है। और ये आपको प्लैनेट्स के बारे में भी पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो प्लैनेट्स हैं 8 प्लैनेट्स बेसिकली, प्लूटो को तो अभी प्लैनेट में मतलब हटा दिया गया है। पर अगर आप प्लूटो को इंक्लूड करोगे तो जो 9 प्लैनेट्स है वो जो सन है उसके अराउंड क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, है ना। और जैसे प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड घूमते हैं, प्लैनेट के अराउंड कौन घूमता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स, है ना। जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं। आपने उसमें पढ़ा होगा साइंस में, है ना, या फिर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो भी हमारा प्लैनेट है वो सन के अराउंड घूमता है। सन के अराउंड जो है सैटेलाइट्स घूमते हैं, जिसमें कुछ सैटेलाइट्स जो है आर्टिफिशियल होता है और कुछ जो है नेचुरल होता है कि नहीं। जैसे हमारा कौन सा है, मून। मून क्या है, सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूमता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है इट इज़ नॉट ओनली द स्टार, सन एक स्टार नहीं है, साथ में इस ये और कुछ भी है ना। तो इट इज़ नॉट द ओनली स्टार, देयर आर मेनी अदर स्टार लाइक द सन इन द यूनिवर्स। सिर्फ सन एक स्टार ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टार्स होते हैं जो यूनिवर्स में अवेलेबल हैं। द प्लानट रिवॉल्विंग अराउंड दिस स्टार्स आर कॉल्ड द एक्सोप्लैनेट्स। तो जो भी प्लैनेट जो है इस स्टार के आसपास जो घूम रहे हैं ना उसको बोलते हैं एक्सोप्लैनेट्स या एक्स्ट्रा सोलार प्लैनेट्स। आ रही बात समझ में। द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड दिस स्टार्स, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं। देयर आर मेनी अदर स्टार्स लाइक द सन, सन के अलावा और भी बहुत सारे स्टार्स हैं। आप पढ़े होंगे स्टार और प्लैनेट में क्या डिफरेंस है, पढ़े हैं, पढ़े हैं कि नहीं। अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप मुझे 3 बेसिक पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन करेंगे। वॉइस मैसेज भेजेंगे, नो अदर मैसेजेस, है ना। आप कुछ दूसरा मैसेज नहीं भेजने हैं, सिर्फ आप बताएंगे कि 3 डिफरेंस बताएंगे स्टार में, आई मीन स्टार और प्लैनेट में डिफरेंस, ठीक। जैसे सन इज अ स्टार एंड अर्थ इज ई प्लैनेट, सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, है ना। सिर्फ मैं ऐसा बताने एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल आपको लेके स्टार और प्लैनेट के बीच में डिफरेंस को दिखाना है 3 पॉइंट में। ओरल मैसेज करेंगे, है ना, शॉर्ट मैसेज, ठीक है। पर्सनल नंबर में भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, ओके बेटा। इन मे 2016 देयर हैज़ बीन 3264 सॉरी कंफर्म डिस्कवरीज ऑफ एक्सोप्लैनेट्स। तो मई 2016 में क्या हुआ था, इतने जो हैं 2000 के 3000 के आसपास क्या होता है एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए गए थे। अब इसके बारे में और बता रहा है कि 1992 में 2 प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अ डिस्टेंस पल्सर बिकम द फर्स्ट एक्सोप्लैनेट। तो सबसे पहले एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है, पल्सर, ठीक। 1995 में ये पेगासी बी, ये फर्स्ट एक्सोप्लैनेट टू बी डिस्कवर्ड ऑर्बिटिंग अ सन लाइक स्टार। तो 1995 में ये आया था। ऐसा कर करके क्या किए हैं, 2009 में नासा ने कैप्लर मिशन हैज़ डिटेक्टेड ओवर 300 पॉसिबल प्लैनेट्स यूजिंग इट्स स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप। तो नासा ने अपने जो स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप है उसकी सहायता से या उसके से क्या हुआ, 300 जो पॉसिबल प्लैनेट्स है उसको भी डिस्कवर किया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी डिस्कवरीज होती रहती हैं, ठीक। नासा का भी फुल फॉर्म आप बताएंगे कि नासा का फुल फॉर्म क्या है, आपने 7th में पढ़ा होगा आई थिंक, है ना। फुल फॉर्म वाला नासा आया था, तो नासा का फुल फॉर्म भी बताएंगे। व्हाट आर द एक्सोप्लैनेट्स, नासा का फुल फॉर्म को लिख के बता देना, ठीक है। एक्सोप्लैनेट्स, क्या आपका जो एक्सोप्लैनेट है वो अर्थ की जैसा है, आर द एक्सोप्लैनेट्स अर्थ लाइक। सो हियर इज दी सम एक्सोप्लैनेट्स आर अर्थ साइज दैट इज सिमिलर इन साइज टू आवर प्लैनेट while द सम आर अर्थ लाइक। कुछ जो है हमारे एक्सोप्लैनेट जो हैं वो साइज़ में अर्थ के जितने ही होते हैं और कुछ कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होती है।
आ रही बात समझ में? ये जैसे कि एटमॉस्फियर है, वहाँ का लिक्विड वाटर सरफेस है, पॉसिबल लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस, ये सभी चीज़ें। जैसे मोर देन 22% ऑफ सन लाइक स्टार हैव द अर्थ साइज प्लैनेट। 22% से ज़्यादा जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ साइज के हैं, है ना? एंड दिस इज़ द मोस्ट these are the important places to concentrate a search for the possible life bearing world. तो अभी मेन क्या फोकस करा जा रहा है, जो भी ये प्लेसेस मिल रहे हैं ना उसी पे, मतलब लाइफ पॉसिबल है कि नहीं, ये सभी चीज़ें भी बहुत सारा डिस्कवरी हो रहा है। आप लोग न्यूज़ वगैरह में देखते भी होंगे। ठीक, जैसे पहला खोजा गया था क्या, कैपलर 542b, ये है अर्थ कज़न फाउंड बोलते हैं इसको, मतलब इसमें भी मे बी ख्याल से आपका जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल होगा। तो ऐसे बहुत सारी डिस्कवरीज होते रहती हैं। ये भी क्या है, एक एक्सोप्लैनेट्स ही है, कैपलर 5452। ठीक, कैपलर 452 को अर्थ का कज़न क्यों बोला है, उसका रीज़न बताया है। जो कैपलर 452 है, इट्स अ लार्जर देन द अर्थ। ये जो साइज में है वो बड़ा है अर्थ से। एंड ऑर्बिट्स स्टार नियरली आइडेंटिकल टू द सन। और जो भी ऑर्बिट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, ऑर्बिट समझ में आता है ना आप लोगों को? जैसे अ, हम क्या करते हैं, हम मीन्स अर्थ जो है सन के डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहे हैं, है ना? और ये सीक्वेंस भी है, आपको पता है ना कि फर्स्ट क्या आता है, मर्क्यूरी, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये, जैसे थर्ड नंबर पे हम लोग हैं अर्थ, है ना? तो यही क्या करता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर ऑर्बिट पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे सन के अराउंड घूम रहे हैं, है ना? तो ऐसे ही क्या रहा है, उसी ऑर्बिट या उसी डिस्टेंस पे क्या रहा है, कैपलर भी घूम रहा है। ठीक, तो यही एक रीज़न है। पर कैपलर का साइज़ जो है अर्थ से बड़ा है। ठीक, एंड बट ओल्डर एंड देयर फॉर हॉटर। ये जो है ये क्या है, वो गर्म है ना? जैसे हम लोग के साइड का जो एटमॉस्फेयर है वो नॉर्मल है ना, मॉडरेट है, ज़्यादा गर्म नहीं है ना ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो ये क्या है आपका, हॉटर है एज़ कम्पेयर टू अर्थ के। The planet's orbit is nearly the same as Earth's, and its year is about 20 days longer than the Earth. तो इसका जो ईयर है, जैसे हमारे में 365 डेज होता है, तो ये 20 डेज ज़्यादा होता है। बिकॉज ऑफ इट्स आइडेंटिकल फीचर ऑफ द अर्थ, इट इज़ ऑफन कॉल्ड द अर्थ कज़न। तो इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं अर्थ के जैसे, इसीलिए इसको अर्थ का कज़न बोला जाता है। जैसे हम लोग में होता है ना, कज़न लोग सेम दिखते हैं, ठीक, या जो सिबलिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। जैसे किसी के घर में अगर थोड़े कलर फेयर वाले बच्चे हैं, या मम्मी पापा के कलर अगर फेयर है तो बच्चे भी वैसे ही आते हैं, है ना? ऑलमोस्ट हमको पता चल जाता है कि हाँ ये उनकी बेटी है। अगर कोई भाई बहन हो तो देख फेस देख के ही पहचान जाते हैं कि आप उसके भाई हो क्या, आप उसकी बहन हो क्या। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रहती है ना? वो आपको तो खुद को समझ नहीं आएगा, पर सामने वाला जो फर्स्ट टाइम देखता है, या जो नहीं देखा है आप लोगों को, वो फर्स्ट टाइम अगर देखे तो भी थोड़ा सा गैस कर लेते हैं कि हाँ ये उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे टाइप का होता है कि नहीं? जिनके यहाँ सिबलिंग होंगे उनको पता होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसलिए उसको अर्थ का कज़न बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कैपलर और अर्थ का बहुत सारा सिमिलैरिटी है। हाउ आर द एक्सोप्लैनेट डिस्कवर्ड? अब एक्सोप्लैनेट का डिस्कवर कैसे किया गया? देखो बहुत सारे तरीके हैं जो आपका एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया गया उसके तरीके में। पर इसमें मेन जो रीज़न है वो क्या है, जब स्पेस टेलीस्कोप का यूज़ किया गया था, तब उस टाइम में हमको क्या मिला था, एक्सोप्लैनेट जो है मिला था। और एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स मिले थे। ठीक है, और जैसे कुछ रिसर्च करने टाइम में, या कुछ रेज वगैरह ट्रांसमिट हो रहा है, या कोई भी लाइट एमिट हो रही है, उन सब का डिस्कवरी करने टाइम में भी हमको क्या था, एक्सोप्लैनेट्स की मतलब हमको मिला था। ठीक, बट द बिगेस्ट डिस्कवरी इज़ व्हाट, टेलीस्कोप के थ्रू। जैसे मैं बताई थी, नासा जो है वो ज़्यादा ढूंढ रहा था ऐसा ऐसा करके, तो वही है ना? जो टेलीस्कोप है वो नासा ही क्या किया था, मतलब लॉन्च किया था बोलना चाहिए, नासा ही बनाया था। डिस्कवरी बाय स्पेस टेलीस्कोप, क्या क्या हुआ भाई? अब जो स्पेस टेलीस्कोप है वो क्या क्या डिस्कवर किया उसका बात है। ऑन मार्च 6 2009 द नासा हैज़ लॉन्च द स्पेशल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट नेम्ड एज द केपलर प्रोजेक्ट। दैट telescope found Earth-like planet
दैट इज़ नाउ द केपलर 62। ओके, और ये क्या किया, अर्थ के जैसे एक प्लैनेट को डिस्कवर किया जिसका नाम है केपलर 62 सिस्टम। हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये भी एक स्पेस का नाम है, आपने सुना होगा हबल स्पेस टेलीस्कोप। टीवी में तो बहुत 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 आ रहा था, न्यूज़ वगैरह में भी आ रहा था। कोरॉट मिशन आर द फ्यू मिशंस डेवोटेड टू फाइंडिंग द एक्सपोनेंट्स। तो ये हबल स्पेस टेलीस्कोप है ना, केपलर है, और जो बाकी टेलीस्कोप्स हैं वो क्या करते हैं, बस यही एक्सोप्लैनेट्स वगैरह को भी ढूंढने का काम करते हैं। ठीक। व्हेन अ प्लैनेट ट्रांस when the planet transits, it simply passing between the earth and its stars. This event is caused the light from the stars to dim very slightly, which can be detected by sensitive instrumentation. If the dimming occur regularly and for the fixed period of time, then it is possible the star is being orbited by a planet. तो ये जो आपका प्लैनेट एक्सोप्लैनेट का डिस्कवरी है वो ऐसे ही हुआ है। ठीक है, एक लाइट एमिट होती है और कंटिन्यूसली अगर जब लाइट एमिट होती है, जो भी टेलीस्कोप वगैरह जो भी डाले रहते हैं, अगर उसमें कंटिन्यूसली लाइट एमिट हो रही है, मतलब हमको पता चल जाता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ, मतलब एक्सोप्लैनेट का एग्जिस्टेंस में है, या कोई स्टार वहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्टेंस में है या स्टार है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिए, मतलब डायग्राम भी जैसे दिया ये है। ठीक है, कुछ कुछ तो ऐसा क्या होते हैं, एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी होती है। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेडली प्लांट्स। डेडली प्लांट्स में क्या करना है ये समझ आए बेटा, और इसका होमवर्क समझ आया। नासा का फुल फॉर्म लिख के भेजना है और आपको वॉइस मैसेज करना है, क्या बोलूँ, एक्सोप्लैनेट्स, सॉरी एक्सोप्लैनेट्स नहीं, प्लैनेट और क्या बताई थी, प्लैनेट और स्टार में डिफरेंस। ओके ओके ओके, माय मिस्टेक। प्लैनेट और स्टार में डिफरेंस आपको बताना था बेटा, और नासा का फुल फॉर्म। ठीक है, और आज से भी आप लोग इंटेलिजेंट हो नहीं लगता है ना, दो दो तीन तीन जो एग्जाम्पल है उसको बता देना। ओके, अब देखिए डेडली प्लांट्स में क्या पढ़ेंगे। डेडली प्लांट्स में हमको पता है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं या कुछ ऐसे चीज़ होती है जो दिखता तो बहुत प्रोटे है, पर जब उसको खाओगे, सूंघोगे या यूज़ करोगे, जैसे भी हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब उससे टच में आओगे, तो वो क्या होता है, पॉइजनस होता है या हार्मफुल होता है ना, फॉर आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए क्या करता है वो, हार्मफुल होता है। तो ऐसी कुछ डेडली प्लांट्स है जो हमारी बॉडी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सम प्लांट्स में लुक हार्मलेस, हम लोग को लगता है कि बहुत सिंपल है, बहुत क्यूट है, बहुत प्रिटी है, हार्मलेस दिखता है, बट दे आर मोस्ट डेडली पॉइजनस एवर नोन। तो यहाँ पे आपको उसी के बारे में बता रहे हैं, कुछ क्लोज दिए हैं, जो दिखता तो बहुत हार्मलेस है, बहुत ही प्रिटी है, बट इट्स व्हाट एक्चुअली एक्सट्रीमली पॉइजनस है ना, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। ठीक, तो मैं हिंट बस को पढ़ूंगी, आपको तो वैसे भी गेस करना है कि क्या है ये। इट इज़ द लार्ज वाइल्ड फ्लावर इन द कैरेट फैमिली दैट इज ऑफन कंफ्यूज विद द एडिबल parsnips or celery. It is infused with deadly cytotoxin, especially in its roots, and has potential to kill anyone who eats it. ये क्या है, आपका कैरेट फैमिली का एक फ्लावर है। ठीक है, जो अगर इसको कोई खाएगा तो वो क्या जाता है, मर जाता है सीधे, है ना। यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल टू किल, मतलब इसमें इतना पोटेंशियल होता है, इतनी सी पावर होती है इसमें कि किसी को भी क्या कर सकता है, मार सकता है ना। बट देखो कितना अच्छा लग रहा है वाइट कलर का। ठीक, ऐसे ही आपको और क्लोज दिए हैं। ठीक है, ये इसके बारे में आप नहीं जानते होगे, इवन मैं भी नहीं जानती, पर आपको इसको याद करना है, आपको इसको लर्न करना और समझना है। आप समझेंगे कैसे, है ना, वी डोंट नीड टू लर्न ऑल द क्वेश्चंस, हमको क्या करना है, बस इसको समझना है और इसमें से कुछ चीज़ें उठा के लेनी है। जैसे क्या है, ये कैरेट फैमिली का फ्लावर है, सबसे पहली बात तो ये फ्लावर है, कैरेट फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक, दूसरा इससे सीधे मतलब लोग मर जाते हैं ऐसा करके, तो इसको आप लिंक करके जब पढ़ोगे ना तभी आपको याद होगा। अदरवाइज अब इसको याद करोगे या समझने की कोशिश, मतलब इसको अगर बोलोगे कि लॉन्ग टर्म तक याद रहे तो फिर पॉसिबल नहीं है। और जैसे एक बार आप भी पढ़े, फिर उसको 10 दिन 15 दिन बाद फिर एक बार रिवाइज कर लो, तो वो क्या होता है, जो आप भूले रहते हो ना, जैसे जो टेम्प्रेरी मेमोरी में स्टोर रहता है, वो बाद में फिर परमानेंट हो जाता है, फिर आप इसको लाइफ लॉन्ग फिर नहीं भूल सकते। कुछ नहीं तो कम से कम इमेज तो अच्छे से याद होगा, इमेज को भी अगर आप स्टेयर करो ना, घूरो अच्छे से,
ध्यान से देखो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। ठीक, कुछ तो इमेज का ही डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, जैसे ये लिखा है फाउंड इन द वेस्ट एरिया ऑफ द सेंट्रल एंड द साउथर्न यूरिया यूरेशिया, ठीक है, सॉरी यूरेशिया। ठीक, तो ये हमको उधर ही मिलता है, सेंट्रल या साउथर्न यूरेशिया साइड में। इट इज़ डेडली प्लांट्स एट डल, अब कलर का नाम बताता है, डल ग्रीन लीव्स, साइनी ब्लैकबेरीज, एंड इट्स कंजम्पशन कैन कॉज पैरालिसिस, बताओ तो इसे खाने से पैरालिसिस भी हो सकता है। एंड इन द इनवॉलेंट्री मसल्स ऑफ द बॉडी, तो पैरालिसिस समझ में आता है ना, कि आपका जो बॉडी है या पोर्शन ऑफ बॉडी है, जो भी ये लेफ्ट हो या राइट हो जैसा भी हो, वो क्या करता है, काम करना बंद कर देता है, वर्किंग कंडीशन पे नहीं रहता। तो उस स्टेज को बोलते हैं पैरालिसिस, है ना। हिंदी में लकवा बोलते हैं, लकवा बोलने से बहुत लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये उस टाइप का क्या बोलना चाहिए, डिसीज देता है, या उसको वो क्या करते हैं, पैरालिसिस अटैक करने का काम ये करते हैं। ऐसे ही आपको पढ़ना है क्लोज को और बताना है, ठीक है। जैसे मैं एक आखिरी पढ़ देती हूँ, बाकी आपको खुद से भरना है। इट इज़ द ब्यूटीफुल प्लांट नोन फॉर इट्स स्ट्राइकिंग फ्लावर, देखिए ये फ्लावर है, इसके बारे में बताना है। इफ़ इट्स रिटर्न कैन कॉज द वोमिटिंग, डायरिया, इरेटिक पल्स, सीजर्स एंड डेथ, अरे बाप रे, देखो अगर ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, अगर ये फ्लावर है, ब्यूटीफुल फ्लावर, इसको आप खा लोगे, है ना, ईटन है यहाँ बेसिकली, इफ़ ईटन अगर आप खाए तो आपको वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा, ठीक है, पल्सेस आपके ऊपर नीचे ये सभी हो जाएंगी, ठीक, तो ये सभी डेथ भी हो सकता है, तो उसके बारे में बताया है, ठीक। बाकी जो भी चीज़ें आपको खुद से क्या करना है, कंप्लीट करना है। नाम आपको कंप्लीट करना है, इसका नाम क्या था, ओलिएंडर, इसका नाम है वाटर हेल्म हेमलॉक, ओके। इट्स नाइट सैड, जो कि पर्पल कलर में था, ब्लैकबेरीज है ना, डल ग्रीन लीव है इसके। तो ये क्या है, हमारे डेडली प्लांट्स हैं जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो पेज नंबर 31 तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा क्लास 8, ओके, ठीक है, बाय।